30 एकड़ 50 डेसिमल जमीन थी। अच्छा, और कब आपने ये बेच डाली? ये कम से कम 5 साल पहला डर के मारे 15 एकड़ जमीन बेच दी। कितने रुपए एकड़ के हिसाब बस से? 2-2.5 के करीब। अच्छा, उस वक्त बीडीए ने आपसे क्या कहा था? यही कहा था कि ये सब चली जाएगी आपकी और आप जितनी हो सके बेच दो। भोपाल विकास प्राधिकरण ने अपनी गलती छुपाने के लिए एक और गलती करते हुए रकबे की खानापूर्ति करने के लिए दूसरी जमीनों के खसरा नंबर 165, 154, 296, 314, 167-173, 74-175 और 316 जिसे नक्शे में हल्के हरे कलर से दर्शाया गया है, उन्हें योजना में शामिल कर दिया गया। गौरतलब है कि यह भूमि भी धारा 50(7) के नोटिफिकेशन में शामिल नहीं थी। भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के इस निर्णय के पीछे रसूखदारों द्वारा किसानों को अधिग्रहण का डर जताकर उनसे औने पौने दामों में उनकी जमीन खरीद ली गई। सुनते हैं किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या कहा था उन्होंने आपसे? क्या कह रहे हो, सरकार पर के भाव का पैसा मिलेगा, नहीं दोगे तो। अच्छा, और क्या, तो पूरी जमीन बेची, तो आज क्या कर रहे हैं आप? बस बैठे, 2 भैंस है कि उन्हें बेटा है बस। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? उनके पास है अभी जमीन? कुछ नहीं है। तो आपके बच्चे अब क्या करते हैं? मजदूरी क्या करते हैं? वो मजदूरी करे और क्या करे, बस ये बोला कोई कर मिल जाए। भू अर्जन अधिकारी द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण को पत्र क्रमांक 634 भू अर्जन 09 दिनांक 16 मार्च 2009 के माध्यम से सूचित किया गया कि प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 160-02 दिनांक 3 मार्च 2009 के संलग्न दोनों अक्ष पर बटान अंकित न होने से प्रकरण प्रचलन के योग्य नहीं है। हैरत की बात है, अरबों खरबों की योजना के अलावा किसानों की भूमि दांव पर लगी हुई है और भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारी भू अर्जन के लिए आवश्यक आधारभूत खानापूर्ति को नजरअंदाज करते हुए निहित स्वार्थ के चलते किसानों में भूमि अधिग्रहण को लेकर दहशत का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। दलालों कहते थे कि बेच दो, नहीं जल्दी निकाल लो, नहीं वीडियो छुड़ा लेगा, तो उस बाम बेच दी हमने घबराहट में। चली गई भैंसी। अरे अब खराब स्थिति है, अब क्या है, बस कोई काम ही नहीं है, भैंसा ढोरा बेर रहा है बस। 27 एकड़ जमीन जिसका अधिग्रहण मिसरौद फेज 1 योजना में किया जाना निश्चित किया गया था, जिसके खसरा नंबर 167/1 का 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 165/2, 167/2, 168, 169, 309/1, 309/2 और 316 थे, जिन्हें मिसरौद फेज 1 में शामिल होने के बावजूद फेज 2 में भी शामिल कर लिया गया। यानी एक ही जमीन, एक ही खसरा और 2 योजनाओं में सम्मिलित करने का उद्देश्य और मंशा भली भांति समझी जा सकती है। भू अर्जन कार्यालय के पत्र क्रमांक 458 भू अर्जन 08 भोपाल द्वारा दिनांक 16 मार्च 2009 के तहत शासन द्वारा गाइडलाइन के मुताबिक 2008 और 2009 की प्रस्तावित दरों के अनुसार भूमि मूल्य राशि का 10% राशि 8,81,11,500 रुपए जमा करने हेतु डिमांड नोट भेजा गया। डिमांड नोट प्राप्ति के 2 माह बाद वर्तमान बीडीए अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह द्वारा पत्र क्रमांक 407 के माध्यम से भू अर्जन अधिकारी को सूचित किया गया कि प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं है कि वह तत्काल 8,81,00,000 की राशि जमा कर सके। गौरतलब है कि यह राशि मात्र सर्विस चार्ज थी, जबकि 145 एकड़ भूमि पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता तो प्रथम स्तरीय आकलन के अनुसार लगभग 106 करोड़ का खर्च बीडीए को शासन के खजाने में जमा करना होता तथा योजनाओं के विकास कार्यों पर 616 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 82 करोड़ रुपए खर्च करने होते। साथ ही 7 करोड़ 16 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में चुकाना होते। हैरानी की बात है कि जो बीडीए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता है उसके पास सर्विस चार्ज तक जमा करने की भी स्थिति नहीं है, तो उसके अलावा लगभग 100 करोड़ की व्यवस्था कहां से की जाएगी। उन्होंने ये बीडीए क्या है, वो डेवलप गवर्नमेंट की स्कीम डेवलप करेंगे,
पूरा विकास करेंगे। और आपको अभी तो कोई निश्चित नहीं कितनी साल में करेंगे, और अब निश्चित नहीं रहता है। एक समय सीमा होगा, हम 1 साल 2 साल में ज़मीन को पूरा डेवलप करके आपको वापस लौटा देंगे, और उनका कोई निश्चित नहीं है कितनी अपन को देते हैं। अपना 44,000 स्क्वायर फीट पड़ता है 1 एकड़ में, अब BD डेवलपमेंट कर कितनी जगह, फिर हम कब बेचेंगे उसको, कब क्या करेंगे। भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा कोर कमेटी गठित की गई, जिसमें मिसरौद चरण 1 योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव क्रमांक 1378/09 दिनांक 23 जून 2009 को रखा गया, जिसमें इस बात का ध्यान आकर्षित किया गया कि किसान इन भूमियों को योजना से मुक्त कराना चाहते हैं। वे जन भागीदारी में इसलिए सम्मिलित नहीं होना चाहते क्योंकि इस भूमि का मूल्य गाइडलाइन के मूल्य से अधिक है, और किसानों ने इस बात पर भी ध्यान आकर्षित कराया कि प्राधिकरण का उद्देश्य नगर का विकास करना है। अतः प्राधिकरण हमारी भूमि पर अपने अभिन्यास के अनुसार विकास कार्य कर ले, और विकास कार्य में जितनी धनराशि व्यय होगी वह राशि तथा पर्यवेक्षण शुल्क हमसे प्राप्त कर भूखंडों को मुक्त कर दे। भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा एक कोर कमेटी के प्रस्ताव क्रमांक 1476/10 दिनांक 26 अप्रैल 2010 को रखा गया, जिसमें नियमों की तरफ ध्यानाकर्षित कराया गया कि यह योजना धारा 50(4) में दिनांक 16 फरवरी 2005 को प्रकाशित की गई है। अतः दिनांक 16 फरवरी 2007 तक आपसी करार द्वारा अर्जन होना था। नियमानुसार अब यह समय व्यतीत हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुल्क जमा किया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग की जमीन जिसका खसरा नंबर 157-164/1/2 और रकबा 0.46 एकड़ था, उसे भी इस योजना में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, रेलवे यार्ड की 3.55 एकड़ जमीन जिसका खसरा नंबर 314 और 315 है, वो भी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 56 तथा 1975 के नियम 19(2) के नियमों के विपरीत इस योजना में शामिल कर लिया गया। इस बात का खुलासा TNCP के पत्र क्रमांक 455/GOI दिनांक 6 मार्च 2010 के माध्यम से हुआ। जमीन का ये खेल यही नहीं थमा। अधिकारियों ने किसानों की 9 एकड़ जमीन को भी बिल्डरों को बेचने के लिए दबाव बनाया। नन्नूलाल पाटीदार अधिकारियों की इस साजिश का मोहरा बना। सुधा मोदी और कैलाश जीतमल की जमीन जिनका खसरा नंबर 154 और 319 था, इस जमीन को धारा 50(7) के तहत जारी गजट नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में BDA ने भूस्वामियों की जो लिस्ट जारी की उसमें इन खसरों का उल्लेख किया। तो दूसरी ओर नन्नूलाल का खसरा नंबर 286, 278/1, 287/2, 287/3 वाली जमीन को नोटिफिकेशन में तो जारी किया, लेकिन ये जमीन योजना के नक्शे से बाहर दर्शाई गई है। साफ है BDA के अधिकारियों ने इन भूस्वामियों पर इस बात का दबाव बनाया कि वे अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। जमीन का ये किस्सा है कि कोई बताते वीडियो में है, ग्राहक होनाते हैं तो वो बोलते तुम्हारी ज़मीन वीडियो में है। कुल हमारे पास इतनी कुल 4 एकड़ के लगभग ज़मीन है, और इसी में हम गुजारा करते हैं। हमने कि हम बेच तो दें, लेकिन वीडियो का चक्कर है कि ना वीडियो वाले कहते कि हमारी ज़मीन हमारे कने है। और हमने समझदार लोगों से मालूम करी गांव में, तो वो ये बोलते हैं कि तुम्हारी ज़मीन वीडियो में नहीं है और नक्शे से बाहर है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने भू अर्जन अधिनियम या नियमों का मखौल उड़ा दिया और उसने उस जमीन को भी योजना में शामिल कर लिया जो कि रोहित गृह निर्माण संस्था, वरुण हाउसिंग सोसाइटी और जनकपुरी सोसाइटी अपने सदस्यों को आवंटित कर चुकी थी, जिनका खसरा नंबर 157-164/1/1/1, 157-164/3, 157-164/1/2/2 हैं, जिसे हमारे द्वारा हरे रंग से दर्शाया गया है। जबकि सहकारिता विभाग के समिति नियम के अनुसार कोई भी समिति एक योजना की तरह होती है, क्योंकि वह सस्ते और विकसित प्लॉट्स का विक्रय करती है। ऐसे में दूसरी योजना उस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती। अधिनियम कहता है कि एक योजना के लिए जब जमीनों का अधिग्रहण किया जाए
या उन भूमियों पर नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा योजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका हो तो उन जमीनों को दूसरी योजना के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, ऐसी जमीन को भी योजना में शामिल कर लिया गया जो कि नक्शे में दिखाई गई सीमा से काफी दूर थी, जिसे आप इस लाल घेरे में देख सकते हैं। खसरा नंबर 286-287, जिसका कुल रकबा 3.93 एकड़ है। पत्र व्यवहार और नक्शे में स्पष्ट किया गया है कि योजना नहर के इस तरफ ही है, जबकि 1.86 एकड़ भूमि खसरा नंबर 157-164 को भी योजना में शामिल किया गया है एवं गजट प्रकाशन भी किया गया है, जो कि योजना के विपरीत है। यह भी भू राजस्व संहिता के प्रावधान का खुला उल्लंघन है। मेरी जमीन नहर का उस तरफ है, जबकि बीडीए की योजना के अंतर्गत ये जमीन मतलब इस तरफ ही रहती है, उस तरफ बीडीए कोई अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने पेपर में इसका खसरा नंबर दिया है।